दोस्तों, यह कहानी बहुत ही ख़ास है। दोस्तों, यह कहानी त्रिया चरित्र की कहानी है। जो भी बंदा या जो भी व्यक्ति इस कहानी को सुनेगा, वह व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी धोखा नहीं खाएगा। इस कहानी को सुनने के बाद आप अपने जीवन में कई परिवर्तन ला सकते हैं। इस संसार में कुछ ऐसी भी औरतें हैं जो सुंदर हैं, सुशील हैं, बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ औरतें इन औरतों को बदनाम कर देती हैं। अगर हो सके तो आप इस कहानी को पूरी सुनिएगा। जब आप इस कहानी को पूरी सुनेंगे तभी इस कहानी का मतलब पूर्ण समझ में आएगा। आप इस कहानी में खो जाएं, इसके पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। नीचे बेल आइकन है, उसको क्लिक करना मत भूलिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो आइए शुरू करते हैं त्रिया चरित्र की कहानी। किसी राज्य में एक राजा रहा करता था। वह बहुत ही धर्मात्मा वाला राजा था और वह दान पुण्य किया करता था, पूजा पाठ अपनी किया करता था। वह बहुत धर्मात्मक तरह का राजा था और बहुत अपनी प्रजा को बहुत खुश रखता था अपने धार्मिक प्रवृत्ति से। और राजा का एक पुत्र था, वो बहुत ही सुंदर था। वो बहुत बड़ा नहीं था, केवल 14 या 15 वर्ष का ही था। इसी उम्र में राजा अपने पुत्र का विवाह कर देता है और वह जो कन्या थी वह भी बहुत सुंदर थी। एक बार राजा विचार करता है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, चलो अपनी जो गद्दी है वह अपने बेटे को समर्पित कर देता हूँ, दे देता हूँ। और यह सोचने लगा कि उसने अनेक शादियाँ भी की हुई हैं, उसको जीवन का अनुभव भी हो चुका है। पहले के ज़माने में राजाओं की एक नहीं बल्कि अनेक शादियाँ हुआ करती थीं। इस विचार करके राजा अपने पुत्र को राजगद्दी पे बिठा देता है, उसको राजा बना देता है। वो राजगद्दी के बैठने के बाद भी वो गुरुकुल की शिक्षा प्रदान ले रहा था। एक बार वह राजा का बेटा अपने गुरुकुल जा रहा था तो वहाँ पर एक मनिहारन मिली। वह भी बहुत सुंदर थी। मनिहारन ने पूछा कि राजा, आप कहाँ जाते हो? तो राजकुमार कहते हैं, मैं अपने गुरुकुल जाता हूँ रोज़ शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तब मनिहारन कहती है, यह तो बहुत ही उत्तम बात है। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, क्या आपने त्रिया चरित्र की कहानी पढ़ी? तब राजा कहता है कि मैंने यह त्रिया चरित्र की कहानी कभी नहीं पढ़ी हुई है। तो मनिहारन कहती है, यह त्रिया चरित्र की कहानी आप अवश्य पढ़ो और अपने गुरुजी से जाके पूछो कि त्रिया चरित्र की कहानी कैसी होती है। तब राजा का जो बेटा होता है, राजा वह कहता है कि मैं अपने गुरुजी से त्रिया चरित्र की कहानी अवश्य पूछूंगा। जाके आज ही मैं इस बारे में पूछूंगा कि हे गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र की कहानी क्यों नहीं पढ़ाई हुई है। बस इतना कह के राजा वहाँ से अपने गुरुकुल के लिए निकल लेता है। यह बात सुन के जो राजा का बेटा होता है वह बहुत ही गुस्से में होता है और जब अपने गुरुकुल पहुँचता है तो वह सोचता है कि मैं गुरुजी से मैं अवश्य पूछूंगा कि अगर मुझे इस कहानी के बारे में क्यों नहीं बताया मेरे गुरुजी ने। तब उसके गुरुजी देखते हैं और कहते हैं, बेटा क्या हुआ, आज तुम बहुत क्रोधित नजर आ रहे हो। तब राजा कहता है कि आपने मुझे त्रिया चरित्र की कहानी क्यों नहीं बताई, किस लिए नहीं बताई? मुझे आपने त्रिया चरित्र के बारे में पढ़ाना चाहिए था। जब आप गुरुदेव हो मेरे तो अवश्य ही आपको मुझे सभी ज्ञान प्रदान करने चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, तुम त्रिया चरित्र की कहानी ना ही पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है और वह खतरों से कम नहीं होती है। लेकिन वह राजा कहता है कि नहीं, मैं त्रिया चरित्र की कहानी अवश्य पढ़ूंगा, मुझे पढ़ाओ, मैं अपनी रक्षा स्वयं ही कर लूँगा। तब गुरुदेव कहते हैं कि अच्छा, तुम्हारी ऐसी ही मर्जी है तो मैं तुम्हें पढ़ाना शुरू करता हूँ। और त्रिया चरित्र की कहानी पढ़ाते पढ़ाते उस राजा को 1 वर्ष हो जाते हैं। 1 वर्ष के बाद गुरुदेव कहते हैं कि अब तुमने त्रिया चरित्र की कहानी पूर्ण पढ़ ली है और अब तुम्हें यहाँ आने की आवश्यकता नहीं। अब तुम इतने प्रबल हो गए हो कि तुम अपने राज्य को अच्छे से संभाल सकते हो। तो इतना कह के राजा गुरुदेव को प्रणाम करता है। प्रणाम करके वहाँ से निकल आता है। जब राजा जा रहे होते हैं तो गुरुदेव उसके रोक लेते हैं, पीछे से कहते हैं कि रुको पुत्र, मैं तुम्हें एक गुटखा दे रहा हूँ, इसको तुम अपने कान में लगाओगे तो तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। और आज रात 12 बजे अपने महल से निकलना और पूर्व दिशा की ओर जाना।
जब तुम जाना तो यह गुटखा अपने कान में लगा लेना पूर्व दिशा की ओर जाते हुए, और रात के 12 बजे जब तुम बाहर निकलोगे लगा के बाहर खड़े हो जाना। जब बस इतना कह के राजा वहाँ से प्रणाम करके गुरुदेव को वहाँ से निकल आता है। जब राजा अपने महल पहुँचता है तो रात के 12 बजे उसकी रात में 12 बजे सभी बीबियाँ सो जाती हैं और वह रात में 12 बजे अपने महल से बाहर निकलता है और जंगल की तरफ पूर्व दिशा की ओर जाता है। गुटखा अपने कान में लगा लेता है। निकलते समय ही गुटखा लगा के वहीं पे खड़ा हो जाता है जंगल में। तब थोड़ी देर बाद राजा देखता है कि वही मनिहारन जिसने उससे कहा था कि तुम त्रियाचरित की कहानी अवश्य पढ़ो, वह आती है और खाना लेकर वहाँ पर एक कुटिया थी। कुटिया में एक गुरुदेव रहते थे, एक परमात्मा रहते थे, वहाँ जाके उनको खाना देती है। मनिहारन उस राजा को नहीं पहचान पाती क्योंकि उसके कान में गुटखा लगा हुआ था। अब महाराजा सोचते हैं कि चलो मैं इस मनिहारन के पीछे पीछे जाती हूँ और देखता हूँ कि ये भोजन लेके कहाँ जा रही और क्या करती है। मनिहारन जो बाबा रहते हुए थे उसकी कुटिया में जा कर के खाना देती है और वह राजा भी पीछे पीछे जाकर उसको देखता है। वहाँ एक जो बाबा रहता था वह बहुत जादूगर था और मनिहारन से वह कहता है कि तब मनिहारन गुरुदेव कहते हैं, जो बाबा थे वो मनिहारन से कहते हैं कि ये बताओ तुम्हें आज आने में इतना विलम्ब में क्यों हो गया हुआ है। तब मनिहारन कहते हैं कि आज मेरे पति आए हुए हैं, मेरा विवाह हो चुका है, आज मेरे पति मुझे लेने आए हुए हैं। अब मुझे लेकर वह कल चले जाएंगे, इसलिए मुझे उन्हें सुलझाने में थोड़ा समय लग गया। तो यह बात सुन के बाबा कहते हैं कि तुम चली जाओगी अपने पति के साथ कल, तो यहाँ क्या करने आई हो। तब मनिहारन कहती कि हे बाबा मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं आपके साथ अपना पूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहती हूँ। तब बाबा कहता है कि तुम्हें इसके लिए एक काम करना होगा। तो मनिहारन कहती क्या मुझे कार्य करना होगा। तब बाबा एक चाकू निकाल कर देते हैं और कहते हैं कि जाओ तुम अपने पति की गर्दन काट करके यहाँ पर ले आओ। और वह बाबा कहता है कि तुम्हारे और अपने बीच में मैं किसी को नहीं आने दे सकता हूँ, इसके बाद मैं तुमसे मैं विवाह कर लूँगा। तब मनिहारन बिना सोचे समझे उस बाबा से चाकू ले लेती है और दौड़ते दौड़ते अपने घर जाती है और पति वहाँ लेटा हुआ होता है और जा कर के अपने पति को मार देती है। मार के गर्दन उस बाबा के पास ले आती है। यह सब दृश्य राजा देख रहे थे क्योंकि राजा को कोई पहचान नहीं सकता था, इस कारण राजा यह दृश्य चुपचाप देख रहे थे। जैसे ही बाबा के पास वह गर्दन लेके पहुंची मनिहारन तो बाबा कहता है कि अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया, तुमने अपने पति को ही मार दिया। तुम उस आदमी की नहीं हुई जिस आदमी ने तेरे साथ फेरे लिए हुए थे, पूरा जीवन व्यतीत करने के लिए सोचा हुआ था। जब तुम उस आदमी की नहीं हुई तो तुम मेरी क्या होगी। इतना कह के जो बाबा था उसको मनिहारन को लात मारकर बाहर निकाल देता है। इतना सुनकर मनिहारन के पैरों से जमीन खिसक जाती है। फिर भी मनिहारन उस गर्दन को लेकर अपने घर आई और अपने पति की गर्दन को वहीं लगा दिया और वहीं बैठ गई। और देखते ही देखते सुबह हो जाता है और कस कस के मनिहारन रोने लगती है। कहती देखो देखो मेरे पति को किसी ने मार दिया है। पर राजा इस दृश्य को पूर्ण देख रहा था और कुछ लोग उसके घर आते हैं और उसके विलाप को देखते हैं, सुनते हैं। लोग समझते हैं कि किसी ने शायद सही बात उसका मर्डर कर दिया हो, किसी ने उसके पति को मार दिया है। फिर कुछ गांव के लोग उसकी मृतक शरीर को लेकर अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे होते हैं और दौड़ती दौड़ती वह मनिहारन भी अपने पति के पीछे जा रही होती। ये सब दृश्य राजा देख रहे होते हैं। तब दौड़ते दौड़ते कहती है कि मैं भी अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी, मैं उनके बिना क्या करूंगी जीवित रह के। तब राजा कहते हैं, वह जो राजकुमार थे वह कहते हैं त्रियाचरित न जाने कोई और खसम मार कर सती होए। राजा की यह बात सुनकर कोई तो यह बात नहीं समझ पाया, पर वो जो मनिहारन थी वह अवश्य ही पूरी बात को समझ गई। मनिहारन राजा से कहती है मुझे पता है यह बात तुम मेरे लिए कह रहे हो। तो मनिहारन कहती है कोई बात नहीं है, मैं जाते जाते फिर भी मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। तब राजकुमार कहता है अच्छा कहो, मैं तुम्हारी बात सुनता हूँ। तब मनिहारन कहती है कि जब भी तुम किसी चटाई पर बैठना तो उसे झरिया के बैठना। तब राजा सोचता है मैं तो राजा हूँ, मैं क्यों चटाई पे बैठूंगा। फिर भी राजा कहता है कि अच्छा ठीक है, जब मैं किसी भी चटाई पे बैठूंगा तो उसको झरिया कर बैठूंगा।
इसी तरीके से मनिहारन भी अपने पति के साथ सती हो जाती है और अंतिम संस्कार करवा के राजा अपने घर को लौट आता है। इसी तरह से पूरा दिन व्यतीत हो जाता है। फिर रात आई 12 बजे और फिर वह अपने पूर्व दिशा की ओर रात के 12 बजे अपने महल से निकल के उसी जगह पे खड़ा हो गया गुटका लगा के, जहाँ पे वह एक दिन पहले गया हुआ था। दूसरी रात राजा क्या देखता है कि उसकी सातों पत्नियां उसी बाबा की तरफ खाना लेकर भोजन लेकर जा रही हैं। ऐसा दृश्य देख के मानो राजा के पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। वह राजा सोचता है कि ऐसा क्या है, मुझे देखना चाहिए। तभी एक रानी ने अपने राजा को देख लिया था, लेकिन राजा कान में गुटका लगाए हुआ था, इस कारण से वह रानी उनको पहचान नहीं पाती है। तो रानी कहती है कि इतनी रात में यह लड़का यहाँ पे क्यों खड़ा हुआ है। बिना कुछ कहे सुने राजा ने थाली अपने हाथ में ले ली और उनके साथ वहाँ जाने लगा, उस कुटिया में जाने लगा जिस कुटिया में बाबा था। तब राजकुमार बाबा के यहाँ पहुँचा तो बाबा कहता है कि यह तुम्हारे साथ कौन है। तो सातों रानियाँ कहती हैं कि ये कोई एक लड़का है, वहाँ पे खड़ा हुआ था, भोजन की थाली लेकर मेरे साथ ही चला आया। तब महारानी जो होती हैं वह कहती हैं कि इसने मेरी बहुत सहायता की हुई है। तो साधु से कहती कि आज रात इसको यहीं रुक जाने दो। तो वह रानियों की बात जो बाबा होता है वह मान जाता है। तो अपने एक शिष्य को बुलाता है और कहता है कि इस बालक की आज यहीं ही रुकने की व्यवस्था करो। तब राजकुमार को लेके वह जो शिष्य होता है लेकर चला जाता है और उसे एक कमरे में ले जाकर छोड़ देता है। वहाँ पे एक चटाई बिछी हुई थी। कहता है, हे लड़के, आज तुमको इसी चटाई पे सोना पड़ेगा। तो राजकुमार सोचने लगता है कि आज ये नौबत आ गई कि मुझे चटाई में सोना पड़ेगा। राजा जैसे ही चटाई पे विश्राम करने के लिए बैठने वाला ही होता है कि उस मनिहारन की बात उसको याद आ जाती है कि वह सोचने लगता है, मनिहारन ने कहा था मुझसे कि जब भी चटाई पे बैठने की नौबत आए तब तुम चटाई को झरिया कर ही बैठना। तो राजा सोच लेता है कि चलो आज मैं चटाई को झरिया कर ही बैठता हूँ, शायद इसमें कोई राज छिपा हो। अब राजा जैसे ही उस चटाई को उठाता है, उसमें बहुत बड़ा एक कुआं होता है। उसमें बहुत सारे कैदी पड़े हुए होते हैं। उनमें से एक कैदी ने राजकुमार को पहचान लिया होता है। तो कैदी कहता है, हे राजकुमार, आप यहाँ कैसे। तो राजकुमार कहते हैं, धीरे बोलो नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। तो राजा से वह कैदी कहते हैं, आप यहाँ से भाग जाओ, अभी तुरंत भाग जाओ। मैं इस कुएं से नहीं निकल सकता हूँ, लेकिन कम से कम आप अभी जीवित हो, आप सही हो, आप अपने भाग सकते हो। तब राजा कहते हैं कि राजा जब कमरे के अंदर गया हुआ था तो गुटखा निकाल दिया हुआ था। तो दौड़कर राजा वहाँ से भाग रहा होता है और गुटखा लगाना भूल जाता है। तो इस कारण सातों रानियाँ अपने पति को पहचान जाती हैं और साधु से कहती हैं, अरे आज तो मेरी पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, अगर ऐसा हो गया तो हमारा जीवन नर्क हो जाएगा। साधु से ऐसा कहती हैं। तो साधु कहता है, अरे तुम यहाँ क्या देख रही हो, जाओ दौड़ के अपने पति को पकड़ो जाके। लेकिन राजा इतना तेज होता है कि वह वहाँ से दौड़कर फटाक से अपने महल पहुँच जाता है। और घबराती हुई रानियाँ तब महारानियाँ उसी रात बाबा के पास फिर जाती हैं और कहती हैं कि अब मेरे राजा हम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे, आप इसका कोई उपाय बताइए। तब बाबा रानियों को एक जादुई चीज़ देता है और कहता है, ये जाकर के तुम अपने पति के माथे में लगा देना, और लगाते ही वह बेहोश हो जाएगा और जाकर अपने पति को मार देना। वह सातों रानियाँ उस बाबा की बात मान लेती हैं और सातों रानियाँ अपने महल पहुँचती हैं। तब सातों रानियाँ आपस में बात करती हैं कि राजा सबसे ज़्यादा प्रेम छोटी रानी से करता होता है। तो सारी रानियाँ कहती हैं, जाओ तुम ही लेकर जाओ, तुमको राजा अति प्रेम करते हैं, और कील उनके सर पे ठोक देना। तब राजा क्रोध में कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ, ये बताओ कि हमारे राज्य में और हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है कि तुम लोग आधी रात में उस बाबा के पास जाती हो। तब हाथ जोड़कर रानियाँ कहती हैं कि उस बाबा ने हम पर कोई जादू कर दिया हुआ था, इसी कारण हम लोग आधी रात को खींचे चले जाते हुए थे। तब छोटी रानी ही यही सब बातें कहती है। छोटी रानी से राजा बहुत प्रेम करते थे और उसकी बात को मान लेते हैं, और सारी रानियाँ अपने कमरे में चली जाती हैं। और जो छोटी रानी रहती है
तो वह राजा को भोजन करा रही होती। भोजन कराने के बाद जब राजा सो जाते हैं तो वह सातों रानियाँ और भी जो रानियाँ होती हैं उसी कक्ष में आ जाती हैं और छोटी रानी जो होती है उसके माथे पे, राजा के माथे पे कील को ठोक देती है। राजा उठ चुका था लेकिन राजा के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वह उन सातों रानियों से लड़ाई कर सके। फिर भी लेकिन राजा हिम्मत नहीं हारा और खिड़की से कूद करके दौड़ते दौड़ते अपने गुरु की जी के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। तब गुरुदेव कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था बेटा तुम तिर्यचरित की कहानी मत पढ़ो। तब राजा कहता है कि मेरी पत्नियों ने जादुई कील मेरे माथे पे ठोक दी हुई है, अब आप शीघ्र से इसे निकालो नहीं तो मैं यहीं ढेर हो जाऊंगा, मेरे शरीर पे बिल्कुल जान नहीं बची हुई है। तब गुरुदेव ने उसके और गुरुदेव जैसे ही माथे पे देखते हैं तो वह कील ठुकी होती है और कहते हैं ये वही साधु की कील है, अब मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ। तो राजा कहता है नहीं, मैं आपका शिष्य हूँ, आप मुझे बचाइए, किसी भी तरह से आप मुझे बचाइए। तब गुरुदेव कहते हैं हे बेटा मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता लेकिन हाँ मैं तुम्हें तोता बना देता हूँ और तुम उड़ करके शुक्रार की राज्य में चले जाना। वहाँ पर इस बाबा का जादू नहीं चलता है। जब तुम्हें एक स्त्री प्रेम करने वाली तो तुम फिर से राजकुमार बन जाओगे, जैसे ही तुम्हें कोई प्रेम करने वाली स्त्री मिल जाएगी। तो राजा कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम मुझे तोता बना दो। बस गुरुदेव उसे तोता बना देते हैं और वह उड़ करके शुक्रार के राज्य में चला जाता है। उड़कर शुक्रार के राज्य में चला गया जहाँ पर बहुत सारे तोता रहते हुए थे। अब इधर सातों रानियाँ राजा को ढूंढ रही होती हैं वह नहीं मिलते हैं। तो रानियाँ फिर उसी बाबा के पास जाती है और कहती हैं कि मुझे बताओ इस टाइम पे वह कहाँ है, अपनी पोटली से देखकर मुझे बताइए। तब बाबा अपनी पोटली निकालता है और देखता है कि वह जो राजा होते हैं वह तोता बन के शुक्रार राज्य में चले गए होते हैं। तो महारानियाँ कहती अब हम लोग क्या करें। तब बाबा कहता है कि अब तुम अपने महल जाओ और महल जाकर यह घोषणा कर दो कि जो भी व्यक्ति तोता को पकड़ कर लाएगा हम उसे 5 सोने की मुद्राएं देंगे। और राज्य के जितने भी बहलिए थे एक एक करके तोता को पकड़ कर लेके जाते और वह 5 मुद्राएं सोने की लेकर चले जाते थे। जब बहुत समय बीत गया, जैसे समय बीतता चला गया, बहुत समय बीत गया, इसी तरीके से तोता पकड़ के लाते और रानियाँ उन तोतों को मार देती थीं। और वह तोता बन के जहाँ गया हुआ था वहाँ पे बहुत सारे तोते थे। इस कारण यह बहुत अच्छी बातें किया करता था, तोतों से बहुत अच्छी बातें किया करता था, बहुत ज्ञानवर्धक बातें किया करता था। तो सभी तोते सोचते हैं कि यह तो बहुत बुद्धिमान तोता है, चलो इसको अपना राजा बना देते हैं। और वह तोता राजा बन जाता है। एक बार बहलिया तोते को पकड़ने के लिए धीरे धीरे सुकरात राज्य में पहुंच जाता है और वहीं पर राजा जो तोता बन के बैठा हुआ था उसी जगह पे वो भी बैठा हुआ था। तो वह बहलिया सोचता है अब मैं इस सारे तोतों को पकड़ लूँगा तो मुझे बहुत सारी मुद्राएं मिल जाएंगी सोने की। लेकिन फिर सोचता है मैं इन तोतों को पकड़ूंगा कैसे। अब जैसे ही सुबह हुई वह सारे तोते उड़कर अपने दाना पानी के लिए चले जाते हैं। अब यह बहलिया सोचता है कि और पेड़ में वह बहलिया चारों तरफ चाकू से एक गड्ढा कर देता है सभी पेड़ों में और उससे गोंद निकलने लगते हैं। गोंद क्या होता है, सभी पेड़ों में एक चिपचिपा पदार्थ होता है तो वह वहाँ पे कर देता है तो चारों तरफ गोंद ही गोंद फैल जाता है। और जैसे ही यह सब करने के बाद बहलिया पेड़ के पीछे छिप जाता है और जैसे ही शाम हुई वह तोते उड़ करके अपने पेड़ पर बैठे और जैसे ही बैठे तो उनके पाँव जो थे वह चिपक जाते हैं क्योंकि हर पेड़ में गोंद लगा हुआ था। अब सारे तोता चिपक गए हुए थे, वह राजकुमार भी चिपक गया था। तब सारे तोता कहते तुम मेरे महाराज हो और तुम कुछ ऐसा करो जिससे मैं इससे निकल सकूं, इस गोंद से मैं निकल सकूं। तो राजा राजकुमार कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, जैसे ही वो बहलिया सुबह आए तुम ऐसे करना कि जैसे कि तुम मर चुके हो और जैसे ही तुम लोगों को नीचे उतार करके डाले और तुरंत ही फिर उसके बाद तुम उड़ जाना। अब जैसे ही सुबह बहलिया आया तो देखता है कि वह तोते मरे हुए हैं। फिर बहलिया सोचता है अरे ये तोते तो सब मर चुके हैं, अब मुझे सोने के सिक्के कैसे मिलेंगे। फिर बहलिया सोचता है चलो इनके ऊपर एक उपकार कर देते हैं, इनको गोंद से निकाल देते हैं।
अब बहेलिया उन तोतों को पेड़ पे चढ़कर एक एक करके निकाल के नीचे फेंक देता है और फिर सारे तोते उड़ जाते हैं, लेकिन राजकुमार जो था उसको वह बहेलिया नहीं निकाल पाता है और वह वहीं पे चिपके रह जाते हैं। फिर सोचता है, ये बहेलिया सोचता है कि ये तोते मुझे मूर्ख बना रहे थे और राजकुमार उसी में चिपके रहते हैं। अब बहेलिया सोचता है, चलो ये एक तोता बचा है, मैं इसको ले जाके बेच दूंगा तो मुझे कम से कम 5 सोने की मुद्राएं तो मिल जाएंगी। अब बहेलिया ले जा करके तोते को ले जा रहा होता है। तब राजकुमार उस बहेलिया से कहते हैं कि तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। तब बहेलिया कहता है कि वह बहेलिया कहता है कि मैं तुम्हें रानी को बेचने के लिए जा रहा हूँ, उससे मुझे 5 सोने के सिक्के मिलेंगे। तब वह तोता कहता है, अगर मैं तुम्हें 50 सोने के सिक्के दूँ तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगे। तो बहेलिया कहता है कि तुम मुझे 50 सोने के सिक्के या 50,000 सोने के सिक्के कहाँ से दिलाओगे, तुम तो एक तोते हो। तब वह तोता कहता है कि यहाँ ससुराल के राज्य में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, तुम मुझे वहाँ ले जा कर के बेच सकते हो और मैं तुम्हें मूल्य बताऊँगा। अब बहेलिया उसकी तोते की बात को मान लेता है और ले जा कर के उस बाज़ार में बेचने के लिए जाता है। और उस राज्य में ऐसा था कि यदि किसी व्यक्ति का कोई सामान नहीं बिकता है तो शाम तक वह राजा उस सामान को ले लेता था। तब जब बहेलिया से पूछते हैं कि यह तोता कितने का है, तो बहेलिया कहता है, यह तोता अपने दाम स्वयं ही बताएगा। जब ऐसे धीरे धीरे करके समय पूरा व्यतीत हो जाता है, समय पूरा निकल जाता है, लेकिन इतना महंगा होता है कि तोता की कोई खरीद ही नहीं पाता है। तब महाराजा वहाँ के कहते हैं, जाओ, ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं बचा है जिसका सामान ना बिका हो। तो वहाँ के जो दास होते हैं वह आते हैं और देखते हैं कि बहेलिया बैठा हुआ है। तब बहेलिया से वह जो सैनिक थे वह पूछते हैं कि क्यों तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका, यह तोता कितने का है। तब तोता कहता है कि जो व्यक्ति 50,000 सिक्के देगा इस व्यक्ति को, वही व्यक्ति इस तोते को खरीद पाएगा। तब सैनिक बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं तो सैनिक सोचते हैं कि अरे यह तोता तो खुद ही बोल रहा है, यह तोता अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब जो सैनिक होते हैं वह राजा के पास जाते हैं और सारा दृश्य और सारी बातें बताते हैं। तो अब राजा कहते हैं कि चलो कोई नहीं है, हम चलते हैं और हम देखते हैं उस तोते को और हम खरीदेंगे, नहीं तो राज्य में यह बुराइयां फैल जाएंगी कि सुकरात के राज्य में एक तोता नहीं बिक पाया। तब राजा उन मंत्रियों के साथ जाते हैं, उन सैनिकों के साथ जाते हैं और देखते हैं कि तब राजा अपने रथ पे सवार होकर पहुँचते हैं। तो बहेलिया से पूछते हैं कि यह तोता कितने का है। तो बहेलिया कहता है हाथ जोड़ के कि महाराजा, जो मूल्य है तोता स्वयं ही बताता है। तब तोता कहता है कि राजा साहब, जो व्यक्ति इन्हें 50,000 सिक्के देगा तो वही व्यक्ति मुझे खरीद पाएगा। अब राजा 50,000 सोने के सिक्के मंगवाता है और उस व्यक्ति को दे देता है और राजा उस तोते को लेकर अपने महल चला जाता है। तोता बहुत ही बुद्धिमान था क्योंकि वह एक राजा था। वह तोता राजा को अच्छी अच्छी बातें बताता और जब भी कोई खतरा आने वाला होता था तो वह तोता राजा को स्वयं ही बता देता था कि हे राजा, आपके ऊपर यह खतरा आने वाला है। जब यह बात सुकरात के राजा रानियों को पता चली तो उनको पता चलता है कि वह राजा एक तोता लेकर आया है, वह बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। तो रानियां कहती हैं कि उस तोते को मेरे पास भिजवा दो, मैं उस तोता से बात करना चाहती हूँ, हम उस तोते को देखना चाहते हैं। राजा मंत्रियों से राजा रानी की बातें मान लेता है और अपने मंत्रियों को कहता है, यह तोता मेरी रानी के पास दे आइए आप लोग। और फिर रानियां भी उससे बात करने लगती हैं, वो बहुत प्यार करने लगती हैं रानियां उस तोते से। तभी रानी कहती है, इसीलिए राजा ने तुझे 50,000 सिक्के देकर, सोने की मुद्रा देकर खरीदा है। राजा की एक पुत्री भी थी। अब रानी जो होती है वह तोता अपनी पुत्री को दे देती है, कहती है कि तुम इसका अच्छे से ध्यान रखना और इसको नहला धुला के अच्छे से रखना। तब उसकी जो बेटी होती है रानी की, तो वह उस तोते को ले लेती है और उससे बहुत प्रेम करने लगती, अथाह प्रेम करने लगती है। और जैसे ही जो
सुबह होती है तो जो राजा की बेटी थी उस तोते को नहलाने के लिए जाती है, और जब उसे नहला रही होती है तो उसके माथे पे देखती है कील ठुकी हुई होती है। तब तब जो रानी की बेटी होती है उस कील को निकाल देती है, और जैसे ही उस कील को निकालती है तो वह सुंदर सा एक राजकुमार हो जाता है, पहले की भांति जैसे सुंदर राजकुमार होता है। तब राजकुमार जो होता है वह उस लड़की से कहता है कि तुम घबराओ नहीं। वह बहुत घबरा जाती है तो कहता है कि तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, तुम ये कील ठोक दोगे तो मैं फिर से तोता बन जाऊंगा, और उसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तो तुरंत ही वो जो रानी की बेटी होती है कील उसके माथे पे ठोक देती है और वह फिर से तोता बन जाता है, और फिर रात्रि में उस तोते को लेके अपने कच्छ में जाती है रानी की जो पुत्री होती है, और ले जा करके उसकी कील को निकाल देती है। फिर राजा सारी कहानी जितनी भी उसके साथ घटित हुई होती है सारी कहानी उस कन्या को बताता है, और उस कन्या से कहता है, राजकुमारी से कहता है कि तुम यह बात किसी को बताना नहीं, कि वरना मेरी जान भी चली जाएगी। तब फिर उस कन्या वह जो राजकुमारी होती है वह किसी को कुछ नहीं बताती है, और दिन भर वह तोता बन के पूरे महल में घूमता रहता था, और रात्रि में फिर वह कील निकाल देती थी तो वह मनुष्य के रूप में आ जाता था, और रात्रि में उस कील को निकाल देती थी जो राजकुमारी थी, और फिर वह साथ साथ में रहते थे। धीरे धीरे जो रानी थी उसको उस राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर राजकुमार की जो पत्नियां थी वह खूब सारे तोता को मरवा देती हैं, परंतु वह तोता नहीं मरा हुआ होता है जो उनका पति होता है। तब फिर साधु के पास जाती हैं और कहती हैं कि मुझे मेरा पति नहीं मिला है, अब मैं क्या करूं, मुझे हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब वह साधु फिर अपनी पोटली से कुछ निकालता है, और पोटली से निकाल कर देखता है कि वो जो तोता होता है वह राजा के महल में खूब रह रहा होता है, राजा के महल में है। तब वह जो बाबा होता है वह रानियों से कहता है कि तुम नृत्य सीखो, नृत्य सीखने के बहाने हम राजा के महल में जाएंगे और नृत्य करेंगे, अच्छा डांस करेंगे, कृत्य करेंगे, और वह देखकर जब राजा प्रसन्न हो जाएंगे तो हम दक्षिणा में उनसे वह तोता ही मांग लेंगे। अब धीरे धीरे समय बीत जाता है और वह रानियां अच्छे से डांस को, नृत्य को, कृत्य को सीख गई होती हैं। तो वह बाबा सोचता है कि अब हम उनको मूर्ख बना सकते हैं, और यह सोच के महाराजा के महल में जाते हैं। तब राजा उस साधु से पूछते हैं कि तुम कौन और इस महल में क्या करने आए हो। तब साधु कहता है कि हम नृत्य करने वाले हैं, तो कला वाले हैं। अब राजा भी बहुत शौकीन थे तो वह मान जाते हैं, और जैसे ही वह अपना कर्तव्य प्रारंभ करते हैं और जैसे ही बाबा गाना बजाना शुरू करते हैं तो वह तोता समझ जाता है कि वह साधु हमारी सातों रानियों को लेकर इस महल में आया है, और तोता सोचता है कि अब हमारी जान नहीं बचेगी। और जब रात होती है तो वह तोता राजकुमारी के महल में जाता है, और कील जैसे ही राजकुमारी निकालती है तो राजकुमारी को पूरी सारी बात बता देता है। तो राजकुमारी कहते हैं कि ये वही साधु है और मुझे ले जा कर के मार देगा, और ये इसीलिए आया हुआ, और मेरी सातों रानियां भी इसी के साथ हैं। तब वह राजकुमार रानी से कहता है कि जब मुझे तोता लेने के लिए आए, कहा जाए कि तोता को लेकर आओ, तो तुम मुझे मत देना। जब महाराजा आए तब भी तुम मुझे मत देना, और जब राजा ना माने, गुस्से में आ जाए, तो तुम गुस्से में आकर इस पिंजड़े को फेंक देना, और मैं फिर स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बना करके मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। तब राजकुमारी कहती है कि ठीक है। तब वहाँ पूरी रात नाच गाना बजाना हुआ। तब राजा सुबह होकर के उन जो बाबा थे उससे कहते कि मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो साधु कहता है कि जो तुमने कुछ दिनों पहले आपने जो तोता खरीदा हुआ है वह आप मुझे दे दो। तो राजा कहता है अच्छा ठीक है। तब अपने सैनिकों को भेजता है कि उस तोते को लेने के लिए। तब मंत्री राजकुमारी से कहता है कि यह तोता मुझे दे दो। तो राजकुमारी कहती है मैं इस तोते को नहीं दूंगी।
तब मंत्री कहता है, देखो रानी, तुम जिद मत करो, इस तोते को तुम दे दो। तब रानी कहती कि तुम जाओ, मेरे पिताजी को यहाँ पर भेज दो, वह स्वयं ही इस तोते को ले जाएंगे आके। मंत्री राजा को जाके पूरी बात बताता है। तब राजा स्वयं ही उस तोते को लेने के लिए अपनी बेटी के पास आते हैं। तब राजा कहते हैं, बेटी यह तोता मुझे दे दो, वो जो रात भर नाच गाना किए हैं, यह तोता मुझे उनको देना है। तब राजकुमारी कहती, नहीं पिताजी, मैं इस तोते को नहीं दूंगी। तब राजा क्रोध में आ जाते हैं, कहते हैं कि राजकुमारी कैसी बातें कर रही हो, मैंने इस तोते को दान में देने का वादा किया हुआ है। तब जब राजकुमारी देखती कि मेरे पिताजी को बहुत गुस्सा आ रहा है और फिर राजकुमारी को भी गुस्सा आ जाता है, और जैसे ही गुस्सा आता तो वह पिंजड़े को ज़मीन में फेंक देती है। और जैसे ही पिंजड़े को ज़मीन में फेंकती है और जैसे ही उस पिंजड़े को फेंकती है तो वह तोता सरसों का दाना बन जाता है। और खूब सारे सरसों के दाने होने के कारण वो जो बाबा था वह तोता बन जाता है और जा कर के दाने को चुनने लगता है। और जो वह तोता था वह दाना बन के नाली में गिर जाता है। और जैसे ही वह दाना नाली में गिरता है तो वह देखता है कि वह कबूतर देखता है कि यह दाना नाली में गिर गया है। तो वह जाके जैसे ही चुनता है तो जो सरसों का दाना होता है वह बाँस बन जाता है और उसी बाँस से उस साधु को मार देता है राजा। यह सब दृश्य देख करके अब इस तरह से जो साधु था उसकी मृत्यु हो जाती है। राजा इन सब बातों को देखकर बड़ा ही आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर से वह जो तोता, वो जो सरसों का दाना था बाँस बना हुआ था, तो उसको फिर से वह तोता बन जाता है। और जो वह तोता था राजकुमारी उस कील को निकाल देती है और फिर से वह सुंदर राजकुमार बन जाता है। तब वह जो राजकुमार था वह राजा को सारी बात बता देता है। तब उससे कहता है कि मैं तुम्हारी पुत्री से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं भी एक राजा हूँ। और फिर राजा जो होता है वह अपनी पुत्री से पूछता है, क्या तुम भी इस राजकुमार से प्रेम करती हो? तो पुत्री कहती है, हाँ, मैं भी इनसे प्रेम करती हूँ और अथाह प्रेम करती हूँ। और राजकुमार राजा की पुत्री के साथ विवाह कर लेता है। विवाह करके वह राजकुमार अपने महल जाता है और जा कर के वो जो उनकी 7 रानियां थीं उनको ले जाके बंदी गृह में डलवा देता है और खुशी खुशी अपना पूरा जीवन उस राजकुमारी के साथ व्यतीत करता है। दोस्तों, यही है त्रिया चरित्र की कहानी। राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या क्या नहीं करना पड़ा, सब कुछ करना पड़ा अपनी जान बचाने के लिए। वैसे भी औरतों को किसी भी ढोंगी बाबा के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति ढोंगी बाबा के चक्कर में पड़ता है तो उसका जीवन नर्क बन जाता है और वह मृत्यु की भांति मृतक हो जाता है और ना उसको स्वर्ग में जगह मिलती है और ना ही नर्क में मिलती है और ना ही पृथ्वी पर जगह मिलती है। उसको अपनी करनी की सज़ा अवश्य ही प्राप्त होती है। यदि आपको यह त्रिया चरित्र की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।